अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पायनियर हरियाणा की टीम की मुलाकात एक महिला दिव्यांग से हुई जिन्होंने योग्य होने के बाद भी नौकरी ना मिल पाने की कठिनाइयों के बारे में बताया। नेहा भारद्वाज ने निजी कंपनियों में हो रहे भेदभाव का भांडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्हें नौकरी लेने के लिए दर दर भटकना पड़ा है। साथ ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे से होने वाले फायदे पर भी सवाल उठाया। फायदा नहीं मिल पा रहा है। 300 वैकेंसियाँ 400 वैकेंसियाँ होती हैं, जिस हिसाब से 5% का कोटा है तो 300 का 5% आप लगा के चलिए कितना होता है ना। तो लेकिन उतनी सीट ही नहीं होती हैं, मतलब एक सीट 2 सीट, फिर ऑर्थो हैंडीकैप, विजुअल हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप, फिर उसमें मतलब चौथा पांचवा और उन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, तो कंपटीशन को और बढ़ा दिया है कम करने की जगह। फिर मैं ये समझती हूँ कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद जब मेरे साथ में ये हादसा हुआ तो मैं बिल्कुल मतलब अनएम्प्लॉयड हो गई। हालांकि मैंने घर पे ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए बच्चों को एंड ऑल, लेकिन मेरी समस्या के साथ साथ मुझे लगा कि जो बेचारे जिनका आधी उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, मुझसे भी, मेरा तो 25-26 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन किसी का बचपन में हो जाता है या किसी तरह से वो पोलियोग्रस्त हो जाता है, उसकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। एक तो एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे डिसेबल्ड लोग, मतलब माना कि चीफ कमिश्नर ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ खास फ़ायदा मतलब आम जन, दिव्यांग जन को मिल पाता है, क्योंकि हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, समस्याएं ऐसी हैं कि नहीं मतलब वो हल उनका निकल पाता है। तो जब पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरे साथ में ये समस्या है, तो जो बेचारे मतलब थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी। तो यही मैं चाहूँगी सरकार से कि कुछ सोचे। गवर्नमेंट में कोटा रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उनको हिदायतें दी जाएं कि अपना कैंपस जो है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रैंप लगवाइए, बिल्डिंग में लिफ्ट लगवाइए, ताकि हैंडीकैप जन भी, ठीक है, और मतलब ज्वाइन कर सकें उनकी कंपनी को। और मतलब एजुकेटेड होने के बावजूद भी उन्हें सामना करना पड़ता है बेरोज़गारी का, तो वो कम हो। ठीक है, तो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि कुछ एक ऐसा रूल बनाया जाए कि प्राइवेट कंपनियों के लिए भी ये मानने मतलब ज़रूरी हो जाए कि वो दिव्यांगों को भी रखें। जब आप बात कर रही थी उस समय आपने वर्क फ्रॉम होम की चर्चा की। हाँ जी, कोरोना वायरस ने हम सभी को वर्क फ्रॉम होम करना जी सिखाया है। जी जी तो जितने भी स्पेशली एबल लोग हैं, जी, अगर उनका काम घर से ही हो सकता है तो जी। आपको नहीं लगता कि जो हाँ, तो कंपनियों को, हाँ, प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा होता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपना आईटी सेल डेवलप करने में, ताकि मतलब जो लोग मोबाइल के ज़रिए, कॉलिंग के ज़रिए मतलब कुछ काम कर सकते हैं, या डेटा एंट्री का काम, बैकएंड का काम कर सकते हैं लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, तो वो उनको दिया जाए। उन्हें पीछे क्यों रखा जाता है? ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पता नहीं किस वजह से इस तरह का भेदभाव करती हैं कि वो नहीं देती हैं। वो उनकी खुद की कमी को नज़रअंदाज करने के लिए वो हमारे अंदर ही कमी निकाल देती हैं कि चूंकि आप ऐसे हैं, चूंकि आपके साथ ये परेशानी है, इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। आपने बताया था कि आप खुद भी इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट, जी, लेकिन जी। फिर भी आपको नौकरी पाने में बड़ी मुश्किल हुई। मैं एक्सीडेंट से पहले मैं एक टीचर थी, टीचिंग प्रोफेशन को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, क्योंकि मतलब टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी की ज़रूरत होती है, और मैं इतनी मोबिलिटी नहीं कर सकती थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, व्हील चेयर यूज़ करने की वजह से। हर स्कूल में लिफ्ट नहीं होती है, रैंप नहीं होता है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो है, फिर मैंने सोचा कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में कोई डेस्क जॉब, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट की, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, तो किसी होटल में, इंडस्ट्री में, तो कोई डेस्क जॉब मतलब मुझे मिल जाए। तो लेकिन वो भी मतलब नहीं मिली। वो उसके लिए भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, ठीक है, ली मेरिडियन में इंटरव्यू दिया, और भी काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए, पर नहीं मिले, जस्ट बिकॉज आई यूज़ टू यूज़ द व्हील चेयर एंड आई यूज़ टू वॉक विद वॉकर इंस्टेड ऑफ व्हील चेयर। आई ट्राइड टू वॉक ऑल्सो, बट आई यूज़ टू वॉक विद वॉकर एंड स्पेशल शूज़। तो बस इस वजह से मतलब मुझे जॉब नहीं मिलती थी। बट हाँ, अब ऊपर वाले ने सुनी, थोड़ा कोरोना का टाइम आया, फिर लोगों ने घर से काम देना शुरू किया, तो मुझे काम के ऑफ़र आए,
और पहले मैंने एडमिशन काउंसलर की जॉब की, उसके बाद में अब एक सारथी करके ऑर्गेनाइजेशन में कहूँगी, एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सारथी, गुड़गांव में सोना रोड पर है उसका ऑफिस। देहरादून में भी एक नया ऑफिस खुला है। एक हमारी CEO हैं मैम रिचा बंसल मैम, ठीक है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो डिसेबल्ड लोगों के साथ ही वो एक कंपनी रन करती हैं, और इट्स नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो सोच वो रख सकती हैं, क्या वही सोच बाकी लोग नहीं रख सकते? बाकी कॉरपोरेट सेक्टर में, MNCs में वो सोच क्यों नहीं रखी जा सकती है? तो मैं चाहूँगी कि वो एग्जाम्पल लें इस चीज़ का कि सारथी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबल्ड लोगों के साथ काम करती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर सबसे पहले इनिशियली रिचा मैडम ने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद में ऑर्थो हैंडीकैप्स, हियरिंग हैंडीकैप्स के साथ भी वो काम करती हैं, और उनको जो जिस लायक है उसको उसी का काम दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसी तरह की सोच मैं चाहूँगी कि और कंपनीज भी अडॉप्ट करें, और सरकार भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, कि वो लोग हायर करें दिव्यांगजनों को भी।